राधे राधे सभी भक्तजनों को। आप सबका हमारे चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से यह जानेंगे देव उठनी एकादशी 2025 की कब है और इसकी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और इसका हम पारण कब करें और कैसे करें, तुलसी विवाह कब है और उसे कैसे मनाएं। तो आइए जानते हैं। इस बार जो देव उठनी एकादशी है वह 1 नवंबर यानी शनिवार को पड़ रही है। तो इस दिन ही आप एकादशी का व्रत रखेंगे, जो कि देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का मतलब है कि यह वह एकादशी है जिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। तो इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस दिन कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आप सुबह उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर श्री हरि विष्णु भगवान की जो भी आपके घर के मंदिर में मूर्ति स्थापित है या तस्वीर है, उसके सामने आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और उनसे कहें कि आज मैं यह देव उठनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या रख रहा हूँ, और आप इस व्रत को पूर्ण करवाएं और आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसा कहकर आप उनके चरणों में यह जल और पुष्प अर्पित कर दें। इसके बाद आप धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी है आप करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें और फिर उनकी आरती करें। इस दिन जितना हो सके आप ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। चाहे वह आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, चाहे आप वो मानसिक जाप करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि यह दिन बहुत ही पावन है और इस दिन से ही हमारे सारे मांगलिक कार्य सब शुरू भी हो जाते हैं। और इस व्रत को आप जब संकल्प ले लें, इस तरह से आप उनकी आरती आदि करने के बाद आप फिर अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उनमें भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो इसके लिए व्रत नियम है उनका विशेष ध्यान रखना है। व्रत नियम क्या है? व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपने अपना सात्विक भोजन करना है। हो सके तो आप एक बार करें, अगर एक बार नहीं भी करते कोई बात नहीं, लेकिन आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि आप एक दिन त्याग दें। और यह जो त्याग है वो आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन तक करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें दशमी तिथि से ही, और अपने नकारात्मक विचारों को अपने बाहर करें और किसी प्रकार का भी अपशब्द यूज ना करें। एकादशी में जो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आप स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। आप पहले विष्णु भगवान का ध्यान भी करें और व्रत करने का संकल्प लेना ना भूलें। और हरि विष्णु की कृपा से देव उठनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका संकल्प जरूर लें। और इस दिन आप अन्न, चावल, दाल का सेवन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि यह व्रत निर्जल ही करें, यानी बिना जल के। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको फलाहारी भी ले सकते हैं, आप फल, दूध आदि भी ले सकते हैं। इस तरह से आप यह व्रत को करें। इसको करने के बाद आपने जो और है उसका आपने क्या ध्यान रखना है कि जो रात्रि में आप जागरण जरूर करें, हरि भजन करें, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करें। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें और इसका पारण आप द्वादशी तिथि को अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। और सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की धूप दीप से
और नैवेद्य जो भी आप उनको भोग लगाना चाहते हैं उसे अर्पित करें। कोशिश करें कि आप भोग में कोई ना कोई चावल की बनी चीज़ जैसे खीर आदि ज़रूर उनको भोग में अर्पित करें और चूरमा का भोग लगाएं। जो भी आपके यहाँ पर भोग लगता है उसे लगाएं और जल मिश्रित तुलसी ज़रूर उन्हें अर्पित करें और उसी को ही आपने पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद, उसी तुलसी जल से ही आपने अपना व्रत खोलना है उसको पीकर। फिर आप जो भोग लगाया है उसको आप भोग को आप ग्रहण करें और उसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस तरह से आप पारण करने की ये विधि करें। इस प्रकार से इसको करने के बाद, क्योंकि जो यह व्रत है, यह इसी दिन से ही जो 4 महीने से मांगलिक कार्य जो बंद हो चुके थे वो इसी दिन से आरंभ होते हैं, इसलिए इसकी बहुत महिमा है। और इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आप अगर ये व्रत रखते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य में कोई भी रुकावटें हैं वे दूर होती हैं और इसको करने से आपके घर में सुख शांति आती है और परिवार में लक्ष्मी भगवान और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यह आपको मैंने जो बताया देव उठनी एकादशी आपने कैसे करनी है। तो देव उठनी एकादशी के साथ ही तुलसी विवाह की भी बहुत महिमा है, क्योंकि कहते हैं कि जब देव उठनी एकादशी होती है तो उसके 5 दिन के अंदर ही, यानी पूर्णिमा तिथि से पहले आपके वहां पर जो भी कोई तिथि रहती हो, आप उस दिन विवाह तुलसी विवाह जरूर करवाएं। तुलसी विवाह करने के बहुत लाभ होते हैं। इससे आपके घर में अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो विवाह भी, जो रुकावट कोई भी बनी है वो दूर होती है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और आपको माता तुलसी की और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए हम इस तरह से जानते हैं कि हमें तुलसी विवाह के लिए क्या करना चाहिए और उसकी विधि क्या है और यह किस दिन है। तुलसी विवाह इस बार आप द्वादशी को मनाएं, क्योंकि वैसे तो कई लोग इसे एकादशी को भी मनाते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन आप कीजिए। द्वादशी तिथि इस बार 2 नवंबर को 7:31 से आरंभ हो रही है और आप इसको इस दिन तुलसा विवाह कीजिए और तुलसा विवाह बहुत महात्म्य है। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि तुलसा विवाह क्यों किया जाता है। कहते हैं कि एक जलंधर नाम का असुर हुआ करता था। उनकी जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही पतिव्रता और स्त्रीत्व में रहने वाली स्त्री थी। उसके इसी स्त्री के इसी जो प्रभाव था वह उन पर यह पड़ता था कि वह हमेशा अजीत ही रहते थे, मतलब हर जगह जीत ही जीत मिलती थी उनको। देवता तक भी उनसे हार जाते थे। तब देवताओं ने सभी ने इकट्ठे होकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धारण किया और इससे जो माँ वृंदा थी उनका पतित्व, जो भी उनका स्तित्व था, उनकी जो भी उनकी पतिव्रता थी वह भंग हो गई। तो इससे उनको बहुत क्रोध आया माँ को और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जब देह त्यागी तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं पर उनके तुलसी पौधे को वहां पर रूप में प्रकट किया और कहा कि जब तक तुलसी का मेरे साथ पूजा अर्चना नहीं की जाएगी तब वह पूर्ण नहीं होगी। तब से ही यह तुलसा विवाह किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने उनको यह भी आशीर्वाद दिया था कि मैं जब भी अगले जन्म में आऊंगा तो तुम्हारे साथ इधर तुलसी के साथ ही रहकर विवाह करूंगा और इस तरह से उनके अस्तित्व को बनाकर रखूंगा। तब यह तुलसा विवाह करवाया जाता है। तभी कहते हैं कि जो जब 4 महीने भगवान अपने योग निद्रा में सोने जाते हैं तब सारे विवाह बंद हो जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और जैसे ही वे देव उठनी पर उठते हैं तब तुलसा विवाह से ही उनका यह विवाह के जो भी मांगलिक कार्य हैं वे आरंभ हो जाते हैं। और इस तरह से उनका यह कथा थी।
अब इसकी पूजा विधि ये है कि आपने जहाँ भी तुलसी विवाह करना है, घर के बाहर आंगन में कहीं भी आपने करना है, तो आप उस पहले जगह को साफ सुथरा कीजिए, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें, तुलसी माता को वहां स्थापित करें और तुलसी के पौधे को सजाएं हल्दी कुमकुम फूल दीपक से। और माता के पास शालीग्राम का पत्थर रखें, चाहे आप भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फिर दोनों को माला पहनाएं, विवाह के प्रतीक के रूप में उनको लाल चुनरी उड़ाएं, पीले वस्त्र धारण करें, उनका गठबंधन करें और आप बाद में उनको सब जो भी चुनरी और जो भी आपने अर्पित करना है दान दक्षिणा के साथ, जो भी जैसे हम घर के सब कन्यादान के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं वो दीजिए। और उसके बाद आप खुद 7 परिक्रमा लगाएं और मंगल आरती करें विष्णु भगवान और तुलसी माता की, और उनको मिठाई तुलसी दल फल सब कुछ अर्पित करें और बाद में आप उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। और इससे आपको यह लाभ होगा कि आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुके हैं वो शुरू हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता और तुलसी माता की कृपा प्राप्त होगी।